ए मोहन, यहाँ। जी साहब बताइए। आज तेरा कर्जा चुकाने का आखिरी दिन है। जा जल्दी से हमारा कर्जा लेकर आ। साहब आप जब पिछले हफ्ते आए थे तो मैंने आपसे कहा तो था कि मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं आपके धीरे धीरे सारे पैसे चुका दूंगा। लेकिन साहब आप तो बहुत जल्दी आ गए। मैं इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? हम अपने पैसे तेरे हिसाब से मांगने आएंगे क्या? तू जब बुलाएगा तभी आएंगे। जब देने की क्षमता नहीं है तो फिर तूने पैसे लिए क्यों थे? और हम लोगों ने तुझसे कितनी बार कहा था कि अपनी बीवी को मत पढ़ा, अपने साथ कहीं काम पे लगा, मजदूरी करा, 4 पैसे आएंगे। लेकिन तेरे ऊपर तो अपनी बीवी को पढ़ाने का भूत सवार था, बीवी को सरकारी अफसर बनाने का भूत सवार था। बन गई अफसर? अभी नहीं साहब, अभी तो उसके कल ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, कुछ दिनों बाद रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट में आएगा कि तेरी बीवी फेल हो गई। अरे इस तरह अगर गरीब पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बनने लगे तो फिर हम अमीरों का क्या होगा? हमारा तो वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। और हाँ सुन, जाके हमारे पैसे लेकर आ। पूरे 3 लाख रुपए हो गए हैं, जल्दी से पैसे लेकर आ। क्या 3 लाख? लेकिन साहब अभी जब आप पिछले हफ्ते आए थे तब तो 2.5 लाख बता रहे थे, इतनी जल्दी 3 लाख कैसे हो गए? देख, पैसे देने के बाद ब्याज हमारे हिसाब से लगता है। साहब अगर आप इस तरह से ब्याज बढ़ाएंगे तो मैं आपका कर्जा कैसे चुका पाऊंगा? वो सब मैं नहीं जानता, समझा? साहब आप मुझ पे रहम करिए साहब, ऐसा मत करिए। चल ठीक है, मैं तेरे ऊपर रहम करता हूँ। तेरे पास एक रास्ता है ब्याज चुकाने का। कैसा रास्ता साहब? देख, तू ये अपना घर खाली कर दे और फिर हम लोग इस पर कब्जा कर लेंगे, फिर हमारा तेरा हिसाब बराबर हो जाएगा। बोल क्या बोलता है? मुझ पे रहम कीजिए साहब, रहम कीजिए मुझ पे। मेरे पास यही एक छोटा सा घर है, इसी में थोड़ा सा अनाज उगा के कैसे भी गुजारा कर लेता हूँ। डेली का 100-200 कमा के कैसे भी हमारा खर्चा चल रहा है। अगर आप हमारे इस घर पे कब्जा कर लेंगे तो हम मियाँ बीबी कहाँ जाएंगे? ऐसा मत करिए साहब। ये सब बकवास मुझे मत सुना, समझा? और तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से, चल जाओ। साहब ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए साहब। देखो, मैं ये सब कुछ नहीं जानता, तुम दोनों चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। सुन रहे हो मेरी बात? निकलो यहाँ से। साहब हमसे हमारा घर मत छीनिए, कुछ दिन बाद मेरा रिजल्ट निकलने वाला है, फिर मेरी कहीं ना कहीं नौकरी जरूर लग जाएगी, फिर मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगी। साहब हमसे हमारा घर मत छीनिए। बहुत हो गए तुम लोगों की बकवास, चुपचाप इस घर से निकल जाओ। प्रदीप निकाल इन्हें। चल चल बाहर, चल निकल, चल निकल, साहब ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए चल साहब। निकल यहाँ से, निकल। हाँ मिश्रा जी, मैं ज़मीन के पास पहुंच गया हूं, आप जल्दी से आ जाइए और मुझे ज़मीन दिखा दीजिए। और हाँ सुनिए, आप किसान को भी लेते आना, इसी टाइम पे बात हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। अरे मिश्रा जी, आप पेमेंट की टेंशन मत लीजिए, मैं एडवांस पेमेंट कर दूंगा। हाँ। पूजा आओ, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, चलते चलते थक गई होगी। आओ बैठो बैठो। मिश्रा जी, किसान से क्लियर बात होने के बाद मैं 1 महीने बाद ही रजिस्ट्री करवा लूँगा। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या होगा? अब वही होगा जो भगवान ने रचा है, भगवान के आगे भला किसकी चली है। और पूजा, इस समय हमारा रहने से ज़्यादा ज़रूरी है खाना। मिश्रा जी आप जल्दी से आइए, मैं यहीं पर हूँ। हाँ? मुझे जल्दी से कहीं काम ढूंढना पड़ेगा जिससे हम शाम को खाना खा सकें, रहने का बाद में देख लेंगे। साहब लोगों ने हमारे साथ बहुत ही गलत किया, उन्होंने हमारी गरीबी और हमारी मजबूरी को बिल्कुल भी नहीं समझा, हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। तुम परेशान मत हो पूजा, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं खाने का भी इंतज़ाम कर लूँगा और रहने का भी इंतज़ाम कर लूँगा, मैं हूँ ना। मुझे पता है आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप ये सब बातें मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं। आप लोग कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने आप लोगों को पहले यहाँ कभी नहीं देखा।
साहब, हमारा घर यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा, तो फिर आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपने घर जाओ ना। साहब, अब हमारा घर हमारे पास नहीं रहा साहब। क्यों, ऐसा क्या हो गया? साहब, मैंने एक साहब से अपनी बीवी को पढ़ाने के लिए 50,000 रुपये कर्ज़ा लिया था और उन्होंने 1 साल में ही 50,000 का पूरे 3 लाख रुपया कर्ज़ा मिला के कर दिया। और साहब, मैं इतना गरीब हूँ, 3 लाख रुपया कहाँ से दे पाता। इसीलिए साहब, उन लोगों ने हमें घर से निकाल दिया और तब से हम पति पत्नी इधर उधर भटक रहे हैं साहब। ये तो उन लोगों ने आपके साथ बहुत ही गलत किया। उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो पूजा। रुको, आप लोग कहाँ जा रहे हो अब? साहब, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ, क्योंकि अगर हमें काम नहीं मिला तो शाम को हम खाएंगे क्या, और अभी रहने की भी व्यवस्था करनी है। तुम्हें अब काम ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम लोग मेरे यहाँ चलो, मेरे यहाँ बहुत सारे काम होते हैं, तुम वहीं पर काम कर लेना। और रही बात रहने की, तो तुम उसकी भी चिंता मत करो। तुम मेरे यहाँ रुक भी जाना अपनी पत्नी के साथ, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ। तुम्हें वहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी मुझे एक वर्कर की ज़रूरत है जो मेरे यहाँ रहकर पेड़ों की गुड़ाई करे, सफाई करे, उनमें पानी लगाए। और मेरे यहाँ जानवर भी हैं, उनको चारा पानी भी करना होता है। बस यही सब काम है, तुम कर लिया करना और मैं तुम्हें ठीक ठाक पैसे भी दूंगा, खाना भी मिलेगा तुम्हें, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अब आप लोग सोचिए मत। चलिए आइए मेरे साथ, आइए। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक वो साहब थे जिन्होंने हमारा हमसे घर तक छीन लिया, और एक आप साहब हैं जो हमें सहारा दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप मुझे धन्यवाद मत बोलिए। और रही बात सहारा देने की, तो मेरी कोई औकात ही नहीं है सहारा देने की। सहारा तो बस एक ही देता है, जो सबका मालिक है, ऊपर वाला। चलिए आइए। चलो पूजा। आ जाओ आप लोग। ये देखो, ये रहा मेरा घर। और हाँ, वो देखो, उधर पेड़ लगे हैं और वहीं पर जानवरों का तबेला है। जानवर वहीं पर बांधे जाते हैं। तुम लोगों को रोज पेड़ों की गुड़ाई करनी है, सफाई करनी है, पानी लगाना है और जानवरों को चारा पानी करना है, बस। और हाँ, उधर वो देखो, थोड़ी बहुत फसल भी उगाई गई है। तुम्हें वहाँ निराई करनी है और वहाँ पानी लगाना रहेगा रोज, बस यही काम है। अच्छा सुनो, काम करने से पहले तुम लोग चलो आराम कर लो, कुछ खा पी लो। नहीं नहीं साहब, हम यहाँ काम करने आए हैं, तो पहले काम करेंगे। अरे हाँ, काम तो करोगे यार, लेकिन तुम लोग कितना, हाँ 5 किलोमीटर चल के आ रहे हो, तो थक तो गए होगे ना, इसीलिए चलो आराम कर लो, कुछ खा पी लो, तब जाओ काम करो। नहीं साहब, पहले हम काम कर लें, फिर आराम कर लेंगे और फिर खाना खा लेंगे। यार अजीब हो तुम। चलो ठीक है, मैं कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है साहब, हम काम करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो। आओ पूजा। पूजा, तुम बैठो, आराम करो, तब तक मैं पेड़ों की गुड़ाई करके आता हूँ। नहीं जी, आप काम करेंगे और मैं यहाँ आराम से बैठूंगी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं भी आपके साथ काम करूंगी। अरे तुम वहाँ कहाँ काम करने जाओगी? तुम थक गई होगी, आराम करो, मैं काम कर लूँगा। नहीं जी, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ, मैं भी आपके साथ काम करूंगी। अच्छा ठीक है, चलो आओ। भैया, हम लोग थोड़ा लखनऊ काम से जा रहे हैं। ठीक है जाओ, लेकिन शाम होने से पहले आ जाना। ठीक है भैया। आओ प्रदीप। प्रदीप,
वो देख। ये दोनों यहां क्या कर रहे हैं? चला। तुम लोगों को तुम्हारे घर से निकाला तो तुम लोग मेरे घर में आ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? बोल, मैं कुछ पूछ रहा हूं। यहां तू कैसे आया? वो साहब लेके आए हमें यहाँ। ये भैया भी ना बहुत दयालु हैं, किसी भी आए गहरे गरीब को घर उठा कर ले आते हैं। तुम लोग चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हें धक्के मार कर निकाल देंगे। चलो निकलो यहाँ से। नहीं, ऐसा मत कीजिए। साहब हमें यहाँ काम करने के लिए लाए हैं। हम यहाँ मजदूरी करके कैसे भी अपना गुजारा कर लेंगे। हमें यहाँ से मत निकालिए साहब। जब भैया तुम लोगों को काम करने के लिए लाए हैं तो तुम लोग आराम से बैठ के खाना खा रहे हो। काम कौन करेगा? साहब हम सुबह से काम ही कर रहे थे। काम करते करते बहुत तेज भूख लग गई थी, इसलिए खाना खाने लगे थे। हाँ साहब, इन्हें मारी मत इन्हें। जाओ जाकर काम करो। अगर काम चोरी करते दिख गए ना तो तुम लोगों की मारते मारते खाल खींच लूंगा। जाओ। चलो प्रदीप। अरे भाई रुक यार, अगर इन लोगों ने भैया से बता दिया तो भैया सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन गरीबों के साथ अत्याचार नहीं। अगर इन लोगों ने भैया से बता दिया कि हमने इनके साथ अत्याचार किया है तब तो भैया हमें बहुत ही डांटेंगे, क्योंकि भैया सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन गरीबों के साथ अत्याचार नहीं। अगर इन लोगों ने ये बता दिया कि हम लोगों ने पहले इन्हें 50,000 रुपये दिए थे और फिर उसको ब्याज मिलाकर 3 लाख रुपए बताएं और फिर इनको घर से भी बाहर निकाला और उसके बाद हम लोगों ने इनको यहाँ पर भी मारा, अगर ये सारी बातें भैया को पता चल गई तो भैया हमें बहुत ही मारेंगे। ऐसा करते हैं, हम लोग इनको घर से बाहर भगा देते हैं, इनको निकाल देते हैं बाहर। तू सही कह रहा। चला। ए, सुनो तुम लोगों को यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। चुपचाप निकलो यहाँ से। क्यों साहब, अब क्या हुआ? मैंने बोल दिया ना कि तुम लोगों को यहाँ पर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रदीप, निकाल इन्हें घर से। चल साहब, निकल। साहब चल निकल। अबे निकल रहा कि नहीं यहाँ से? साहब साहब ऐसा मत करिए साहब। ये सब क्या हो रहा है? इन लोगों को तुम लोग कहाँ लेकर जा रहे हो? भैया, ये लोग काम करने के बजाय आराम से बैठ के खाना खा रहे थे, काम चोरी कर रहे थे। नहीं साहब, हम काम चोरी नहीं कर रहे थे। साहब हम लोग अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। साहब सुबह से काम कर रहे थे, काम करते करते बहुत तेज भूख लगने लगी, इसलिए हम खाना खाने लगे थे और साहब उसी टाइम आके हमें मारने लगे। हाँ साहब, हम लोग काम चोरी नहीं कर रहे थे साहब। ये लोग तो कुछ और ही बता रहे हैं। जब ये लोग अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे थे तो फिर तुमने इन्हें मारा क्यों और इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो? नहीं भैया, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं साहब, हम झूठ नहीं बोले साहब। और साहब इन्हीं लोगों ने हमें हमें क्या? हमें बताओ। अरे बताओ ना, तुम अभी क्या बताने वाले थे मुझसे? बोलो ना। साहब वो देखो, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी बात है तुम मुझसे बताओ। बताओ क्या बात है? मैं बताती हूँ साहब। हाँ बताओ क्या बात है? इन लोगों ने ही हमें तुम लोगों को, बेचारे इन गरीबों को घर से निकालते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? हाँ,
बोलो। मैं तुम लोगों को इतने पैसे देता हूं खर्चे के लिए, हर ख्वाहिश पूरी करता हूं, उसके बावजूद भी इनके घर पे कब्जा करके तुम लोगों को कौन सी खुशी मिल गई? बोलो, तुम उसको कितने में बेच देते? हाँ बोलो। इसीलिए तुम लोग उस दिन मुझसे 50,000 रुपए मांग रहे थे इन्हीं को देने के लिए। 50,000 दिए तो दिए, 1 साल में सीधा कर्ज मिलाकर 3 लाख पहुंचा दिया। गरीबों के साथ इस तरह किया जाता है क्या? गरीबों की मजबूरी समझने के बजाय इनकी मजबूरी का फायदा उठाया तुम लोगों ने। हाँ, इसी वजह से इंसानियत इतनी बदनाम है। क्या मैंने तुम लोगों को यही शिक्षा दी है, यही संस्कार दिए हैं कि गरीबों को प्रताड़ित करके तुम लोग अमीर बनो? और वो जो तुमने घर कब्जा किया है वो कितने में बेच दोगे? हाँ बोलो। बहुत ज़्यादा 20,000 30,000 तुमको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, बस उतने में खुश हो जाओगे? मैं जो तुम्हें लाखों रुपए देता हूँ खर्चे करने के लिए, वो कम पड़ जाते हैं? जो बेचारे इन गरीबों को घर से निकाल दिया, इनसे इनका घर छीन लिया। मैं गरीबों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। गरीब कभी भी बेईमानी नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं और कभी अपना ईमान नहीं खोने देते हैं। जैसा तुम लोगों ने आज किया है ना, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। तुम लोगों को अच्छे से पता है ना कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन गरीबों के साथ अन्याय और अत्याचार कभी नहीं, समझे? मैं आप लोगों के आगे बहुत ही शर्मिंदा हूं कि मेरे भाइयों ने आपके साथ ऐसा किया। इसके बदले में आप लोग इनको और मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। नहीं साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? साहब, आपने तो हमें ऐसे टाइम पे सहारा दिया है जब हम लोग बिल्कुल बेसहारा हो चुके थे। भगवान के लिए आप ऐसा मत बोलिए। हाँ साहब, आपने हमें खाने के लिए खाना दिया, रहने के लिए छत दिया, इसीलिए आपसे बढ़कर तो कोई भी हमारे लिए हो ही नहीं सकता। इसीलिए साहब, आप माफी मत मांगिए। हेलो, पूजा, वो बिरजू का फोन आया था। वो कह रहा है तुम्हारा रिजल्ट आ गया है और तुम सरकारी अफसर बन गई हो। क्या? हाँ पूजा। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, अब तुम लोगों की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है कि अगर कोई सच्चे मन से मेहनत करता है तो उसे उसका फल जरूर मिलता है। देखा तुम लोगों ने, जिसके नसीब में जो होता है उसे वो हर हाल में मिलकर ही रहता है। आज ये सरकारी अफसर बन गई हैं। अगर ये चाहे तो तुम लोगों ने इनके साथ जो किया था उसके लिए ये तुम लोगों को सजा करवा सकती हैं, जेल करवा सकती हैं। और अगर ये चाहें तो ये जरूर करेंगी, क्योंकि तभी तुम लोगों के समझ में आएगा। हाँ, मेरी बात मानिए, भले ही ये मेरे भाई क्यों ना है, आप इन लोगों को इनकी किए की सजा जरूर दीजिए, ताकि ये आगे से किसी गरीब के साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। आप इन लोगों को सजा दीजिए। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, माफ कर दो हमें। मोहन, हमें माफ़ कर दो भाई, हमें माफ़ कर दो। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। आज के बाद हम किसी गरीब को नहीं सताएंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो, माफ कर दो हमें। अरे साहब उठिए, आप हमसे माफ़ी मत मांगिए साहब। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, उससे बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता है। वो कहते हैं ना साहब, जिसको अपनी गलती का एहसास हो जाए उसे माफ़ कर देना चाहिए। हमने आपको माफ़ कर दिया है। भैया, हम लोगों को माफ़ कर दो। आज के बाद हम लोग किसी गरीब को कभी नहीं सताएंगे, कभी ऐसा नहीं करेंगे। हाँ भैया, हमें माफ़ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है।